यस क्लास, आज हम करेंगे ट्रायल बैलेंस। अब तक हमने किया है जर्नल, लेजर, कैश बुक एंड अदर्स बुक, सब्सिडरी बुक, जिसमें हमने किया है परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। अब नेक्स्ट हमारा है जो टॉपिक वो है ट्रायल बैलेंस। जब हमने स्टार्टिंग की थी अकाउंट्स की तो हमने कहा था कि पहले आप जर्नल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, देन उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हो लेजर में, उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के बाद आपके फाइनल अकाउंट बनेंगे, यानी कि जो भी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट जो भी बननी है वो ट्रायल बैलेंस के ऊपर ही बनेगी। आपके पास ट्रायल बैलेंस होगा, उससे ही आप वो बनाओगे। अब ट्रायल बैलेंस होता क्या है? लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। द स्टेटमेंट prepared with the help of ledger balances। ऐसी स्टेटमेंट जो लेजर के बैलेंसेस से बनती है। लेजर में आप बैलेंसिंग करते हो ना, टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी, उसको लेके जो बनेगी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या तो फाइनेंशियल ईयर जब आपका लास्ट होगा तब बनाओगे, या और एट एनी अदर डेट, या आप किसी भी डेट को बना रहे हो टू फाइंड आउट। अब क्या पता करना है, क्यों बन रहा है ट्रायल बैलेंस? वेदर डेबिट टोटल एग्रीज विद क्रेडिट टोटल। अब यहां पे जितने भी आपने लेजर के अकाउंट्स बनाए हैं उसकी जब आप ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हो तो ये बात याद रखना कि ट्रायल बैलेंस में कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी, यानी कि टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस का मतलब है अपने आप ही आप डिडक्ट कर रहे हो, आप फाइंड आउट कर रहे हो कि आपके जो लेजर आपने बनाए थे उसमें जो आपने टोटल बैलेंसिंग उसकी उठाई है वो आपकी मैच कर रही है। या कैसे मैच करेगी? जैसे आप डेबिट साइड क्या लेते हो? एसेट्स लेते हो, एक्सपेंसेस लेते हो, ठीक है, आपकी लॉसेज होते हैं डेबिट साइड, तो ये आपकी डेबिट साइड आ गया। और क्रेडिट साइड क्या होती है? आपकी लायबिलिटी होती है, इनकम एंड प्रॉफिट्स होते हैं, कैपिटल आती है। अब इन दोनों साइड्स जो डेबिट और क्रेडिट, इनका बैलेंस इक्वल होना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस में ये बैलेंस इक्वल नहीं आता, दैट मीन्स आपका ट्रायल बैलेंस रॉन्ग है, यानी कि आपकी गड़बड़ कहां पे है? लेजर में, ठीक है। जो आपने लेजर बनाया है उसमें प्रॉब्लम है, और लेजर से कहां आती है? जर्नल। वही पॉइंट आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था। आपको जर्नल एंट्री क्लियर होना बहुत जरूरी है। नॉट फॉर जर्नलाइज द एंट्रीज कि आपने जर्नल ही बनाना है, आपने उससे ही लेजर बनेगा, और आपके लेजर से ही आपका ट्रायल बैलेंस बन रहा है। फिर ट्रायल बैलेंस किस के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अब आपका बैलेंस शीट भी नहीं मैच करेगा अगर आपके लॉसेज या प्रॉफिट, नेट लॉसेज या नेट प्रॉफिट आपके सही ना निकले, और वो सारा डिपेंड किस पे है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस किस पे है? लेजर। लेजर किस पे है? जर्नल, ठीक है। तो आप इसको सीरियसली लो कि जर्नल की प्रैक्टिस जितनी हो सकती है आप अच्छे से करो। आपको जितनी एंट्रीज है आपको आनी चाहिए वो करनी। अब उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस में क्या है। ट्रायल बैलेंस क्लास आपका बहुत इजी चैप्टर है, जैसे हमने अदर्स बुक की थी। आपने ट्रायल बैलेंस में देखो, आपको क्वेश्चन बहुत रेयर है कि आपको पेपर में क्वेश्चन आए जर्नल देन लेजर देन ट्रायल बैलेंस बनाओ। ये बहुत लेंथी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि लेजर बहुत बनते हैं अकाउंट्स लेजर के, क्योंकि हर एक का अकाउंट बनाओगे आप, उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाना। तो मैं आपको बताऊंगी कि पेपर पर्पस में आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रायल बैलेंस के, तो आप अच्छे से देखना। अब स्टार्ट करते हैं। आपको डेफिनेशन समझ आ गई है कि द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और एट एनी अदर डेट to find out whether debit total agrees with credit total is called trial balance। अब ट्रायल बैलेंस आपको पता चल गया, पर्टिकुलर डेट पे होगा, आप लेजर से ले रहे हो इसके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, ठीक है। आपको नाम वहां पे मेंशन करना होगा, और डेट, जिस डेट को आप बना रहे हो वो भी आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता। अगर आप कहो कि मैम यहाँ पे डेबिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट आ गया तो ये अकाउंट हो गया, नो। ट्रायल बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल शो करने के लिए आप यूज कर रहे हो ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव्स है कुछ।
टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर। आप लेजर में आपने जितनी एसेट्स, लायबिलिटी या आपने लॉसेस, प्रॉफिट, इनकम अकाउंट्स बनाए हैं, अब उसकी एक्यूरेसी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी आपने चेक करनी है। कब चेक होगी? अगर आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आएगा। टू हेल्प इन डिटेक्शन और लोकेशन ऑफ एरर। अब अगर आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आई ट्रायल बैलेंस की, दैट मीन्स आपके एरर है। आपने डिटेक्ट कर ली, फिर आपको लोकेशन भी पता चल जाएगी। अब आप क्या करोगे? दोबारा से लेजर देखोगे, लेजर में कहाँ है, फिर आप जर्नल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा प्रॉब्लम। यानी कि बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट आपको पहले ही एरर फाइंड आउट हो जाएगी और आप उसको करेक्ट कर लोगे। ठीक है। उसके बाद है टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ द लेजर अकाउंट। अब लेजर कितनी बन गई? आपने परचेज का अकाउंट बनाया, सेल अकाउंट बनाया, ठीक है। उसके बाद आपने कैश अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया, स्टेशनरी बनाया, यानी कि जितनी एसेट्स है, लायबिलिटीज है, आपने सबके अकाउंट बनाए जो आपके जर्नल में मेंशन है। अब उसकी समरी, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं परचेजेस, तो टोटल परचेजेस कितनी है वो आपको यहां से पता चलेंगी। टोटल सेल, ठीक है, टोटल आपका जो मतलब आप स्टॉक है आपका या आपके एसेट्स पड़ी है, मशीनरी है, फर्नीचर है, वो सब कुछ आपको यहां पता चलेगा उसकी समरी। ठीक है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया लेक्चर के कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस ही चाहिए और अदर अकाउंट कोई नहीं चाहिए आपको। ट्रायल बैलेंस ही है जिसके बाद आपका मेन फाइनल अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फॉर्मेट। अब इसका फॉर्मेट क्या है? आप सबसे पहले ऊपर लिखोगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और एज एट ये कंपलसरी है डालना। एज एट किस डेट को बना रहे हो ये मेंशन करना बहुत जरूरी है आपका। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस एज एट, ठीक है, यहां पे वो डेट आ जाएगी। सपोज 31 मार्च 2017 को बनाया है या 31 मार्च 2020 को बनाया है, तो वो आपका यहाँ पे डेट आ जाएगी। ठीक है। आप नीचे क्या आएगा? यहां पे आप वही जो आपकी टर्मिनोलॉजीज थी बेसिक, जहां पे एसेट्स, लायबिलिटी, अब फिर क्लास वही आ गया कि आपने जस्ट वैसे ही याद नहीं करना कि एसेट्स, आपने लिस्ट अच्छे से याद करके रखो, हर जगह यूज होगी। आगे बैलेंस शीट करेंगे तो वहां भी यूज होगी आपकी। आपको पता होना चाहिए कौन से एसेट्स हैं, कौन सी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, कौन से आपके एक्सपेंसेस हैं, कौन से लॉसेज हैं, कौन सी इनकम्स हैं, कौन से आपके प्रॉफिट्स हैं, ये आपको सब पता होना चाहिए। फिर ही आप ये चीजें इजिली कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर दोबारा आपने रिवीजन करनी है। किसकी रिवीजन करनी है? एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इनकम एंड प्रॉफिट। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। अब हमारे ट्रायल बैलेंस में ये इसका फॉर्मेट है। नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फॉलियो, ठीक है, आपने किस लेजर से उसको लिया बैलेंस को, डेबिट, क्रेडिट। अब क्या करेंगे हम? ये लिस्ट हमारी होगी। अब जितनी भी एसेट्स हैं क्या होंगे आपके? डेबिट, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो यहां भी हम क्या करेंगे? डेबिट। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। कैपिटल भी आपकी क्रेडिट होती है बैलेंस उसका, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको करेंगे क्रेडिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनका डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ ट्रायल बैलेंस में भी ये डेबिट साइड लिखोगे आप। इनकम एंड प्रॉफिट्स का भी आपका डेबिट बैलेंस होता है, सॉरी नॉट इनकम एंड प्रॉफिट्स का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का आपका डेबिट बैलेंस होता है। तो इनकम एंड प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है, तो आप इसको क्या करोगे? क्रेडिट। और ड्राइंग है, ड्राइंग जो विड्रॉ करवाया हमने, तो ये भी आपकी किस साइड आएगी? डेबिट साइड। उसके बाद इसका टोटल और इसका टोटल, दोनों का टोटल इक्वल होगा। अगर दोनों का टोटल इक्वल नहीं हुआ, दैट मीन्स एरर आपने डिडक्ट की है, एरर आ गई है वहां की। यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं लेंगे हम कि एसेट्स और लायबिलिटी है, उसमें से ये साइड ज्यादा ये कम है तो टू बैलेंस सीडी कर दोगे, या ये साइड ज्यादा ये कम है तो आप सीडी बैलेंस ले आओगे। नो, यहाँ पे आपकी दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। ये अब इसमें किस टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे या कैसे आएंगे, अभी मैं आपको अभी हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस क्लास, अब हम करते हैं एग्जाम पर्पस आपको किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। ये आपको दिए हुए हैं कैपिटल, स्टॉक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, मशीनरी, फर्नीचर, परचेजेस, वेजेस, कैरेज,
सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एडवर्टीजमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अब इनकी एंट्री डालनी है हमने, ठीक है। तो हम कैसे डालेंगे? कैपिटल। अब कैपिटल आपका क्या आ जाएगा? कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। तो कैपिटल कितनी है आपकी अमाउंट? 15,000, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक की डेट डाली हुई है यहां देखो ध्यान से, 31 मार्च 2019 और 1 अप्रैल 2018। तो कौन सा स्टॉक हुआ? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट होता है आपका। कितने का है ये? 3000। कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपकी एसेट है, कैश इन हैंड दोनों आपके एसेट्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड 1500। देन मशीनरी भी एसेट्स है, फर्नीचर भी आपके एसेट्स है, तो मशीनरी एंड फर्नीचर ये है आपके 10,000, 1300। परचेजेस है, ये भी आपके डेबिट साइड आएंगी। वेजेस, परचेजेस कितने की है? 20,000, वेजेस 5,000, कैरेज 3,000, सैलरीज ये आपके एक्सपेंसेस हैं। डिस्काउंट अलाउड 400। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम आ गई, तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे। डिस्काउंट रिसीव्ड कितने के हैं आपके? 2500 के। देन उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है आपका 5,000। ऑफिस एक्सपेंस है 4,000। सन्ड्री डेटर्स एसेट्स है आपकी, डेबिट साइड आएंगी। कितने के सन्ड्री डेटर्स? 9,000 के। देन उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, तो ये आएगी क्रेडिट साइड। और इनपुट, अब अगर आपको इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी दिया है, इसको आप डेबिट करोगे। अगर आपको आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी दिया है, तो आप इसको क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट्स आपकी डेबिट होंगी। अब इस साइड का टोटल एंड ये वाली साइड का टोटल आपका इक्वल होगा। सन्ड्री डेटर्स ठीक है। एक इसमें और आपका रह गया है सेल। तो सेल परचेज को अगर आपने डेबिट किया तो सेल को आप क्या करोगे? क्रेडिट। तो ये हो गया 50, 15, 25 एंड 4, 71500। और ये भी हो गया 5500। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक लिस्ट दी होगी, उसमें आपने ट्रायल बैलेंस में पुट करना है। क्योंकि अगर आप करते हो जर्नल, लेजर देन ट्रायल बैलेंस बनाते हो, तो जो लेजर का बैलेंस है ना, जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो आप बैलेंस यहाँ पे लोगे। जैसे सेल का जो बैलेंस आया आपका, ठीक है, आपने वो बैलेंस लेना है, वो बैलेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा सेल की जगह पे। परचेज का जो बैलेंस है वो परचेज के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंसेस हैं जो आपके आएंगे, तो आपने इसका ध्यान रखना है अगर आपको लेजर के साथ आया। अदरवाइज आपको दिया होगा क्वेश्चन, इस तरह से आपको आइटम्स दी होंगी और आपने क्या करना है, उसको डेबिट और क्रेडिट साइड डालना है और इसका टोटल आपने इक्वल करना है। अब एक तो आपको क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है, कि आपको इस तरह से डेबिट और क्रेडिट दिया है। एक क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, कि इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया अकाउंट, तो उसने मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की? अब जिस चीज को डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया और जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया, ठीक है।
तो अब क्या करना आपने, उसको रेक्टिफाई करेक्ट करना आपने। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे ट्रायल बैलेंस बना होगा। सपोज करो कैपिटल 15,000 की क्रेडिट हो रही है ना, लेकिन मैं इसको क्या कर देती हूं, डेबिट कर देती हूं। ठीक है, मशीनरी क्या हो रही है 10,000 की, डेबिट हो रही है, हमने क्या कर दी, क्रेडिट। अब कैश इन हैंड क्या हो रहा है, डेबिट, हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। अब एक चीज ध्यान देना, इसका टोटल और इसका टोटल इक्वल आएगा। क्यों, 15,000 था मैंने यहां ले लिया और ये 15,000 यहां ले लिया, टोटल इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट्स कहेंगे मैम बैलेंस तो इक्वल मतलब टोटल तो दोनों का इक्वल आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां पे आई, जिस कैपिटल को आपने डेबिट करना, क्रेडिट करना था, आपने उसको डेबिट कर दिया। जिस कैश इन हैंड को आपने डेबिट करना था, उसको आपने क्रेडिट कर दिया। जिस मशीनरी को आपने डेबिट करना था, उसको आपने क्रेडिट कर दिया। वो तो आपने गलत कर दिया ना, आगे कहां प्रॉब्लम आएगी, जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाओगे, वहां पे आपकी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे जो भी आपके बैलेंसिंग, आपको पता है कि आपने एसेट्स को डेबिट करना है, लायबिलिटी को क्रेडिट करना है, एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, इनकम को क्रेडिट करना है, ये आपका रूल है। तो आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे, डेबिट क्रेडिट। अब ये क्वेश्चन में ये सही है, पूरा बैलेंस भी इक्वल है। प्रॉब्लम कहां पे आई, जो आपके नेम ऑफ अकाउंट थे उनको आपने गलत कर दिया, डेबिट को क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट को डेबिट कर दिया। अब इसको हम करेक्ट करेंगे। कैपिटल आपका इस साइड जाएगा, कैश इन हैंड यहां आएगा और जो आपकी मशीनरी है वो यहां आएगी। तो आपको पेपर में ऐसे आ सकता है, आपने दोबारा से इसको बनाना है, ठीक है, बना के आपने करना है। तो ये आपके क्वेश्चन है जो इस तरह से आपको आ सकते हैं, करेक्ट करना आ सकता है ट्रायल बैलेंस, या इस तरह से आपको लिस्ट दी होगी और आपने इसको करेक्ट करना है। सॉरी, आपने इसको डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस शो करके उसके बाद टोटल लगाना। अब जो मेन आपको पॉइंट है ट्रायल बैलेंस में समझाने वाला, वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होता है, ध्यान से देखना। स्टॉक 1 अप्रैल 2018, अकाउंट कब बन रहा है, 31 मार्च 2019 को, मार्च 2019 को बन रहा है और अप्रैल 2018, तो अप्रैल 2018 का कौन सा हो गया, ओपनिंग हो गया। अब अगर 31 मार्च 2019 को दिया हो, इस क्वेश्चन में दिया था, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2019 को। अब ये कौन सा स्टॉक हो गया, क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते हो, आप इसका ट्रीटमेंट करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में। उसमें आप बाय क्लोजिंग स्टॉक करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में उसको एसेट साइड लिखोगे। ये याद रखना, जो क्लोजिंग स्टॉक है, आपको क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, नॉट एडजस्टेड हो, आपने उसका ट्रीटमेंट कहां करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखोगे आप क्लोजिंग स्टॉक। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है, द मेन रीजन फॉर नॉट शोइंग क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस इज दैट क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एडजस्टेड। आपने क्लोजिंग स्टॉक को अभी तक एडजस्ट नहीं किया। ये आप बना रहे हो 31 मार्च 2019 को और क्लोजिंग स्टॉक सेम डेट का आपका, तो दैट मीन्स ये बैलेंसेस तो आपके अकाउंट में एडजस्ट हो चुके हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आपका उसी डेट का है, लास्ट डेट का है, जब आपका ईयर एंड हो रहा है। तो इसका मतलब आपने उसको एडजस्ट नहीं किया। लाइक अदर आइटम्स आर एडजस्टेड थ्रू जर्नल और लेजर। समझ आ गई ना, जैसे आपने जर्नल और लेजर बनाया, अब जर्नल में भी लास्ट जो डेट का आपका क्लोजिंग स्टॉक है, उसका लास्ट डेट, उसी डेट को ट्रीटमेंट करोगे ना जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। तो दैट मीन्स आगे आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही, सेम आपकी लेजर में नहीं हो रही। और क्लोजिंग स्टॉक आपको मेंशन होगा, क्योंकि अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग स्टॉक भी होगा आपका, तो वो आप ट्रीट करोगे। इसको कहां करोगे, आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है ट्रायल बैलेंस क्लास। इसमें आपने एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करना, सिंपल सा और छोटा सा चैप्टर है आपका, जिसके ऊपर 3-4 लेक्चर्स की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस का मीनिंग कर लो आप,
ऑब्जेक्टिव्स कर लो आप, उसके बाद उसका फॉर्मेट, फिर आप प्रैक्टिस करो जितनी उसकी एग्जांपल्स दी हैं, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना आएगा। आपको लिस्ट दी होगी आइटम्स की, अब आपने क्या करना है, इस तरह से उसको डेबिट और क्रेडिट करके आपने पुट करना है, और एक इसमें क्वेश्चन करना जो करेक्ट करने वाले होंगे ट्रायल बैलेंस को, यानी कि बैलेंसिंग ओके है, बैलेंस सही आ रहा है आपका, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, और जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया। कई बार क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक लिया होता है, अब हमने क्या कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका नहीं आएगा, तो उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक लिया होता है, लेके आंसर निकाला होता है, तो हम क्या करेंगे, वहां से क्लोजिंग स्टॉक निकाल देंगे। तो अब आपकी प्रैक्टिस पे ही है ये। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो आप मुझे आज इवनिंग तक बता देना, तभी मैं इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करूंगी, अदरवाइज और कोई टॉपिक हम शुरू करेंगे। ट्रायल बैलेंस हमारा खत्म है, इसके ऊपर और लेक्चर की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे आज इवनिंग 5 o'clock से पहले व्हाट्सअप कर देना कि मैम हमें प्रॉब्लम आ रही है, आप एक लेक्चर और बनाओ हमारा ट्रायल बैलेंस का, और क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर ट्रायल बैलेंस का ही लूंगी, ठीक है, लेकिन बिफोर 5 o'clock। और दूसरा स्टूडेंट्स, आप मुझे जो भी होमवर्क दे रही हो आप मुझे नहीं भेज रहे हो, तो ये कंपलसरी है। अगर मैंने आपको होमवर्क दिया है तो आपने मुझे वो रिवर्स सेंड करना है, उसको सॉल्व करके। क्लियर? अभी तक जिन्होंने नहीं दिया तो मुझे आज 5 o'clock से पहले वो सेंड कर दे होमवर्क, ठीक है। ओके क्लास, होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।